हेलो ट्वेल्थ क्लास। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक आर्टिकल नंबर 2 कूलम्स लॉ के अंदर आर्टिकल 2 का सी पॉइंट देखा था, सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम। सस्पेंडेड चार्ज बॉल सिस्टम बताने के बाद में जब मैंने आपको भेजा तो उम्मीद है कि आपको समझ भी आया होगा, और जिनको कुछ पॉइंट्स के अंदर प्रॉब्लम आई थी उन बच्चों ने कंसल्ट भी किया था, उन बच्चों ने जो अपने डाउट्स हैं वो पूछे भी थे। जिन बच्चों को वो नहीं आया समझ में और उन्होंने डाउट भी अभी तक नहीं पूछे हैं वो ज़रूर पूछें, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं। बहुत जल्दी उम्मीद हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो नए ऑर्डर्स आएंगे और हम लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर अपनी जो क्लासेस हैं कोचिंग के अंदर वो वापस कमिस कर पाएंगे, उनको वापस स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन तब तक आप अपना जो वीडियो लेक्चर है उन वीडियो लेक्चर को देखते रहें ताकि आपकी जो स्टडी है वो थोड़ी बहुत, मतलब बिल्कुल वैसी तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो कंटिन्यू चलती रहे। अब मैं अगला जो आज का आर्टिकल आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो आर्टिकल नंबर 2 का पॉइंट नंबर डी है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आर्टिकल नंबर 2 कूलाम नियम बताने के बाद में और सुपर इम्पोजिशन बताने के बाद में समाप्त हो जाता है, लेकिन हमने इसमें आर्टिकल नंबर 2 का सी डी ई एफ इसलिए बनाए हैं ताकि हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उन क्वेश्चंस की तैयारी हम लोग पहले से ही कर पाएं। और जब आप अपनी बुक के पीछे के क्वेश्चंस देखोगे एनसीईआरटी में भी और आरबीएससी वाली बुक में भी, तो उसमें आपको इन आर्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर मिलेंगे। तो आर्टिकल नंबर 2 का हमारा जो पॉइंट नंबर डी है उस डी की जो हेडिंग है वो हेडिंग यहाँ पर हम आर्टिकल 2D की जो हेडिंग है वो हेडिंग हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं एक पॉइंट चार्ज की बैलेंसिंग। तो नोट करिए, बैलेंसिंग ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ये न्यूमेरिकल एक्टिविटी में काम आने वाली चीज है। बैलेंसिंग ऑफ ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश का संतुलन। बैलेंसिंग ऑफ ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश का संतुलन। इसमें आप एक ही लाइन लिखेंगे सिर्फ। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से शायद ही हमारे इतना ज़्यादा काम नहीं आए, लेकिन न्यूमेरिकल एक्टिविटी जहाँ कहीं भी होगी वहाँ ये आर्टिकल हमारे बहुत काम आएगा। इसमें आप सिर्फ एक लाइन लिखिए, अर्थात इट मीन्स द नेट फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, उस बिंदु आवेश पर नेट बल मस्ट बी जीरो, शून्य हो जाना चाहिए। तो आप ये चीज़ लिखोगे तो वो बैलेंसिंग को लेकर यहाँ पर बताई जाएगी। तो बैलेंसिंग का मतलब है जिस पॉइंट चार्ज को आप बैलेंस कर रहे हो उस पॉइंट चार्ज के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो उसमें हम दो केस ले रहे हैं। केस फर्स्ट, याद रखिए इस बात को कि अगर आप आपके पॉइंट चार्ज को, आपके बिंदु आवेश को दो समान आवेशों के बीच में संतुलित कर रहे हो, इसको जैसे मान लेते हैं संतुलित करना है, इसको अगर आप दो इक्वल चार्ज के बीच में संतुलित कर रहे हो तो कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि वो बीचों बीच संतुलित हो जाएगा। वो बीचों बीच संतुलित हो जाएगा फिर किस बात का क्वेश्चन। इसीलिए हम यहाँ पर जो दोनों पॉइंट चार्ज ले रहे हैं वो पॉइंट चार्ज ले रहे हैं लाइक चार्ज, लाइक चार्जेस, सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो लाइक हैं, और हमारा जो Q1 और Q2 हैं वो अलग अलग वैल्यू के हैं, सेम वैल्यू के नहीं हैं। एक लाइन पर हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, उनके बीच में, उनके बीच की डिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ R है। उनके बीच में तीसरे चार्ज, इस कैपिटल Q को या स्मॉल Q ले लेते हैं, स्मॉल Q को हम कहाँ बैलेंस करें जिससे कि ये जो Q है वो अपनी जगह से हिले। तो हम ये कहेंगे कि इस Q पर इसके कारण और इस Q पर इसके कारण नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए बच्चों, जीरो हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, Q1 से x दूरी पर, x दूरी पर इसको रख देता हूँ और ये मान लेता हूँ कि ये बैलेंस हो गया। लेट एट x डिस्टेंस from Q1 small q is
बैलेंस्ड। तो Q1 से x दूरी पर स्मॉल q बैलेंस हो गया। तो यहां से जो दूरी बच जाएगी वो कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स। तो ये दूरी r माइनस एक्स हो जाएगी। और अब हम ये कह देंगे कि फोर्स ड्यू टू Q1, इस Q पर इसके कारण लगने वाला बल, और फोर्स ड्यू टू Q2, इस Q पर इसके कारण लगने वाला बल, दोनों आपस में बराबर और अपोजिट होंगे, क्योंकि ये भी धक्का देगा, ये भी धक्का देगा। स्मॉल q रिपेल्ड बाय बोथ Q1 एंड Q2। स्मॉल q Q1 तथा Q2 दोनों के द्वारा धक्का दिया जाएगा, धकेला जाएगा। ये इसको कहेगा उधर खिसक, ये उसको कहेगा उधर खिसक, लेकिन दोनों का धक्का अगर बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, कहीं नहीं खिसकेगा। इसीलिए हम दोनों का धक्का मेजर कर लेते हैं कूलाम के नियमानुसार। k q q1, इन दोनों के बीच में कितना, k q q1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ कितना, k q q2 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व कर दो, k q से k q सॉल्व हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये यहाँ Q2 नीचे, Q1 अपॉन Q2, ये चीज हो जाएगी। आपको पता करना है x कितना होगा, तो आप अब इसको कैलकुलेट करके पहले ये स्क्वायर हटा दो, इस पर रूट लगा दो, x की मल्टीप्लाई रूट Q2 से कर दो, r माइनस एक्स की मल्टीप्लाई रूट Q1 से कर दो। x एक तरफ ले आओ तो आपके पास x कॉमन आ जाएगा, रूट Q1 प्लस रूट Q2 अपॉन रूट Q1 r। तो हमारे x का जवाब आ जाएगा रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू r। कृपया फॉर्मूला ना रटें, आपको फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनको बराबर करके बैलेंस करना। आप रटने बैठ जाओगे x इज इक्वल टू रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू r, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमने एक बार x यहाँ से लिया है, अगर क्वेश्चन में उसने यहाँ से ले लिया तो ये सारी चीज़ उल्टी हो जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ इस पर फोकस रखना है। नोट आप ये सारा कर लो पॉज करके, ठीक है ना। ये नोट करने के बाद मैं आपको केस सेकंड की तरफ लेके चलूंगा। तो केस फर्स्ट आपने नोट कर लिया, अब हम केस सेकंड की तरफ चलते हैं। केस सेकंड कुछ कुछ मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ी सी चीजें जो है वो इसमें अलग होगी। केस सेकंड, इफ Q1 एंड Q2 अनलाइक चार्जेस हैं। पिछली बार Q1 और Q2 लाइक चार्जेस थे, मतलब दोनों प्लस थे तो दोनों प्लस थे, दोनों माइनस थे तो दोनों माइनस थे। इसमें एक प्लस है एक माइनस है, और हम ये मान लेते हैं कि मानना पड़ेगा इस बार अपने को कि Q2 की जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो Q1 से ज़्यादा है, ताकि दोनों में से किसी एक का जो फोर्स है वो उस तीसरे चार्ज के ऊपर ज़्यादा लग सके, दूसरे का कम लग सके, फिर हम उसकी दूरी को मेंटेन करेंगे। तो अब देखो जब मैंने ये क्यों किया है, मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ, एक तरफ Q1 लगा दिया, एक Q2 लगा दिया, दोनों के बीच की दूरी मैंने R लगा। अब अगर मैं इस लाइन पर कहीं पर भी स्मॉल q को रखूंगा तो क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ रखा तो ये वाला उसको धक्का देगा और ये वाला उसको खींचेगा, तो ये तो उधर चला जाएगा। मैं इस लाइन पर इस स्मॉल q को कहीं नहीं रख सकता, तो मैं क्या करता हूँ, उसको बड़े चार्ज से दूर ले जाकर रखता हूँ। मैंने इस q को इस बड़े चार्ज से दूर और इस छोटे चार्ज के पास रख दिया x दूरी पर, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस एक्स। अब क्या होगा, ये खींचेगा और ये मान लेते हैं धक्का देगा, तो ये खींचेगा तो इसकी वैल्यू छोटी है, तो पास में होने की वजह से फोर्स बड़ा हो जाएगा, इसकी वैल्यू बड़ी है, दूर होने की वजह से फोर्स छोटा हो जाएगा और बैलेंस हो सकता है। तो आपको छोटे के पास रखना होगा, x और r प्लस एक्स दूरी होगी, बाकी सारी चीजें वही है, f ड्यू टू Q1, f ड्यू टू Q2, k Q1 Q अपॉन एक्स स्क्वायर, k Q2 Q अपॉन
आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। के क्यू से के क्यू सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्यू टू अपॉन क्यू वन अपॉन क्यू टू, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, रूट की मल्टीप्लाई करेंगे, रूट क्यू वन आर रूट क्यू टू एक्स, एक्स एक्स एक तरफ ले जाएंगे, रूट क्यू टू माइनस रूट क्यू वन आर, एक्स हो जाएगा रूट क्यू टू माइनस रूट क्यू वन आर। रटना नहीं है, सिचुएशन देख के बात करनी है, सिचुएशन देख के बात करेंगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करें आप, एक क्वेश्चन है, पहले ये पॉज करके आप नोट कर लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन नोट करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन नोट करिए, ये नोट कर लिया होगा सबने। केस फर्स्ट और केस सेकंड में बस इतना ही फर्क है, एक केस समझ आ जाएगा तो दूसरा केस अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q और 2Q, दोनों के बीच की दूरी है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। तीसरे चार्ज स्मॉल q को कहाँ रखें? x कितना होना चाहिए? मान लेते हैं स्मॉल q यहाँ है और ये x है, तो x कितना होना चाहिए सो दैट जिससे कि स्मॉल q क्या रहे? बैलेंस्ड। स्मॉल q बैलेंस रहे उसके लिए x कितना होना चाहिए, ये आपको सॉल्व करना है। मैं कह देता हूं इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स आपस में इक्वल और अपोजिट है। के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू टू क्यू अपॉन 80 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगाना नहीं भूले, इनके बीच की दूरी 80 माइनस एक्स हो जाएगी। के क्यू से के क्यू सॉल्व कर दो, रूट हटाओ, स्क्वायर हटाओ तो रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2x, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, 80 इज इक्वल टू रूट 2x माइनस एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे, रूट 2 माइनस 1 और ये हो गया 80, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 अपॉन रूट 2 माइनस 1, इतने सेंटीमीटर हो जाएगा। और आगे सॉल्व कर सकते हो 80 अपॉन 1.4 माइनस 1, तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। एक सेकेंड, प्लस करना है आपको 80 अपॉन 2.4। इसको और फर्दर आगे आप सॉल्व कर सकते हो, हम जब इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, 80 अपॉन रूट 2 प्लस 1 सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन नोट कर लो, मैं आपको एक क्वेश्चन घर से सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, उसका आंसर जरूर दें। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं 12th क्लास के अंदर और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमेशा जैसे क्वेश्चन के जवाब देते हैं वैसे ही मैं ये वाला जो क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका जवाब भी बहुत सारे बच्चे मुझे देंगे। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 4Q, ये आप RW में बताना मुझे, 4Q और Q, यहाँ से X स्मॉल q का कितना लें, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। x कितना हो कि स्मॉल q क्या रहे? बैलेंस्ड रहे, संतुलित रहे। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, वो वाला आपने कर ही लिया होगा एग्जाम्पल, ये नोट कर लीजिए, इसका आंसर मुझे देना। अगले इसी के 2D से ही जुड़ा हुआ जो पॉइंट है, 2E नाम दे देता हूँ मैं उसको, लेकिन है इसी से जुड़ा हुआ, बैलेंसिंग ऑफ पॉइंट 4 से ही जुड़ा हुआ है, उस पर चलते हैं। टू डी के बाद में मैं इसको नाम दे देता हूँ 2E। इसमें हम सिर्फ, इसमें कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, इसमें हम सिर्फ प्रकृति जांचना चाहते हैं, तो हम कहेंगे संतुलन की प्रकृति की जांच, टेस्टिंग ऑफ नेचर ऑफ बैलेंसिंग।
जो हमारा आवेश संतुलित हुआ है स्मॉल q, उसकी नेचर ऑफ बैलेंसिंग कैसी है उसका टेस्ट करना। कि नेचर ऑफ बैलेंसिंग भी कोई अलग अलग होती है, बैलेंसिंग तो बैलेंसिंग होती है, नेचर ऑफ बैलेंसिंग क्या लेके आगे नया फंडा। नेचर ऑफ बैलेंसिंग का मतलब है स्टेबल बैलेंस है कि अनस्टेबल बैलेंस। कि स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है? स्टेबल का मतलब होता है आपने बैलेंस करा, वो बैलेंस हो गया, आपने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, वो वापस वहीं आ गया, गया नहीं वो कहीं पर। आपने उसको डिस्टर्ब करा, वापस पहले वाली जगह पे आ गया, तो वो हो गया स्टेबल बैलेंस। लेकिन अनस्टेबल बैलेंस क्या होता है? आपने उसको डिस्टर्ब किया, वो भाग गया वहां से, तो वो अनस्टेबल बैलेंस हो जाता है। तो आप इस आर्टिकल में लिखिए, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे नोट करिए। इफ यदि एनी चार्ज पार्टिकल, यदि कोई आवेशित कण इज इन बैलेंस, संतुलन में है, देन तो टू टेस्ट द नेचर ऑफ बैलेंस, तो उसके संतुलन की प्रकृति जांचने के लिए वी स्लाइटली डिस्प्लेस इट, हम इसे थोड़ा सा विस्थापित करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए इफ यदि, इफ के बाद में पॉइंट नंबर ए, चार्ज रिटर्न्स बैक, आवेश वापस लौट कर आ जाए, एरो लगा के लिख दो, बैलेंस कंडीशन इज स्टेबल, संतुलन की स्थिति स्थायी है। पॉइंट बी में लिखो चार्ज पार्टिकल डज नॉट रिटर्न्स एंड रन अवे, आवेशित कण लौट कर न आए और भाग जाए, एरो लगा के लिख दो अनस्टेबल बैलेंस, अस्थायी संतुलन। दो प्रकार के हो गए, स्टेबल बैलेंस, अनस्टेबल बैलेंस, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। किस प्रकार के होते हैं ये संतुलन? एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मिड पॉइंट वाले केस ले लेते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। केस फर्स्ट में सारे के सारे जो चार्ज हैं वो लाइक चार्ज हैं, कैपिटल Q दोनों एक जैसे ले लिए, मिड पॉइंट पर स्मॉल q बैलेंस कर दिया। अगर मैं इसको यहां से थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करूंगा एक्सिस पर, मैं स्मॉल q को एक्सिस पर डिस्प्लेस करता हूं, ये इसको धक्का देगा, वापस लौट आएगा। इधर बैलेंस करता हूं, ये इसको धक्का देगा, वापस लौट आएगा। लेकिन अगर मैं इसको बैलेंस करता हूं, इसको डिस्प्लेस करता हूं इक्वेटर पर, मैंने इसको डिस्टर्ब किया है इक्वेटर पर, ये इसको धक्का देगा, ये ऐसे, ये इसको धक्का देगा, ये ऐसे भाग जाएगा। इसका मतलब केस फर्स्ट में जब ये सारे के सारे चार्ज लाइक हैं, स्मॉल q एंड कैपिटल Q, तो एक्सिस के ऊपर तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इक्वेटर के ऊपर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक वैसे इसमें अनलाइक है कैपिटल Q एंड स्मॉल q, कैपिटल Q और स्मॉल q अनलाइक हैं, तो मैं क्या करता हूं, कैपिटल Q प्लस में ले लेता हूं और स्मॉल q माइनस में ले लेता हूं। मैंने इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, ये प्लस की तरफ भाग जाएगा, इधर डिस्प्लेस किया, ये प्लस की तरफ भाग जाएगा। लेकिन जब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं इक्वेटर के ऊपर, तो ये इधर फोर्स, ये इधर फोर्स, ये वापस इधर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो एक्सिस है वहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्थायी साम्यावस्था, और जो इक्वेटर है वहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अस्थायी साम्यावस्था। यहाँ एक्सिस के ऊपर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अस्थायी साम्यावस्था, और इक्वेटर पर है स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्यावस्था। अगर आपको कुछ ना कहे तो हम एक्सिस के अकॉर्डिंग ही लेंगे। अगर वो कुछ क्या डिस्प्लेस करा, पता नहीं डिस्प्लेस एक्सिस पे करा कि इक्वेटर पे करा, तो हम एक्सिस पर इसको डिस्प्लेस करेंगे।
इक्वेटर पर होगा तो वो अलग से बोलेगा, नहीं बोले तो एक्सिस पे। तो ये सिचुएशन डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। जो हमने आर्टिकल 2D देखा था वो था बैलेंसिंग ऑफ अ पॉइंट चार्ज आज का, और 2E जो देखा है हमने वो है उसकी जांच कि उसकी बैलेंसिंग स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो यहाँ तक मैं अपने आर्टिकल को छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लास्ट है आर्टिकल 2F जो है वो लास्ट है आर्टिकल 2 का, और उसमें हम बात करेंगे पूरे के पूरे सिस्टम के बैलेंस की। आज हमने केवल एक ही चार्ज पार्टिकल को बैलेंस किया है, अगले आर्टिकल में हम इसको सबको बैलेंस करेंगे। इस आर्टिकल में हमने इन दोनों को बांधा हुआ है, उस आर्टिकल में हम किसी को भी बांधेंगे नहीं और कोई भी भागेगा नहीं, सब अपनी जगह पर ही रहेंगे। तो उस आर्टिकल का नाम है बैलेंसिंग ऑफ होल चार्ज सिस्टम। तो उसके लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इसको पढ़िए और सॉल्व करिए और वहाँ पर अपना जो भी डाउट वगैरह आता है उसको भेजिए, ठीक है। जो बच्चे नहीं भेज रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी भी हमारे पास टाइम है, मई चल रहा है, जून से तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सिलेबस को ऑफलाइन भी स्टार्ट कर देंगे। हमें लग रहा है ऐसा कि खुल जाएगा थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के लॉस को फॉलो करते हुए, लेकिन अभी का जो टाइम है उसको आप वेस्ट मत करिए, यही रिक्वेस्ट करूँगा मैं। और जो भी अपने डाउट्स आते हैं उनको पूछिए। थैंक यू।